वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट नंबर टॉपिक चल रहा था हम लोग का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, और उस इंटीग्रेशन में सी क्यों ऐड किया था, कैसे ऐड किया जाता है, इसके बारे में बताया। हमें साथ आई होप आप लोग को फॉर्मूले भी करके बताए थे कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और कुछ फॉर्मूले शायद लास्ट क्लास में रह गए थे। तो आज वही फॉर्मूले स्टार्ट कर देते हैं। एक बात और, ये वीडियो आपको पहले भी मिल चुकी है, मैं आपको इंटीग्रेशन पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसमें वॉइस क्लियर हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, इसलिए मैं इसको और स्टार्ट करके इसको फिर अपलोड कर दूंगा। मतलब वीडियो आपके पास पहले भी थी, इस बार भी है। हो सकता है उस वाली वीडियो में मैंने उतना अच्छा ना पढ़ाया हो, या कुछ कम क्वेश्चन बताया हो, और शायद बहुत अच्छा पढ़ा दिया हो, इसमें कम अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आप इसमें थोड़ा देखो, सबका दिमाग यहाँ पर। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैंने आपको सब फॉर्मूले बताए, तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी फॉर्मूले आपने लिखे थे वो सारे फॉर्मूले आप लोग को लिखे हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा तो एक चीज यहाँ क्लियर हुई होगी, सर कुछ के फॉर्मूले नहीं होते इंटीग्रेशन, कुछ के इंटीग्रेशन नहीं होते। जैसे डिफरेंशियल, हर एक का डिफरेंशियल होता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल पॉसिबल है, बट इंटीग्रेशन में जब आपने देखा तो नहीं था। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो चीज गलत होगी तो उसको देखा जाएगा। तो दो चार फॉर्मूले जरा और देखते हैं, जरा देखिएगा। पहला डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, आपको मैंने बताया है क्या है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। तो अगर इसका डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने ये बताया था आपको, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन बनाई और आपसे बताया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x प्लस सी। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये बहुत काम आने वाला आपको ये फॉर्मूला। मैं चाहूं तो आपसे कह दूं बुक्स में लिखा है, याद कर लीजिएगा, याद ही हो जाएगा, फिर आपको जिंदगी भर कभी नहीं कर पाओगे। अगर फॉर्मूले को मैंने समझा दिया तो जिंदगी भर याद हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। ऐसे ही सेम फॉर्मूला अगर माइनस में कर दे, सेम फॉर्मूला वाला, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी का जस्ट उल्टा फॉर्मूला रूट इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बट हमें इससे बड़ा मतलब नहीं होता है, इसीलिए हम इसके जरा माइनस वाले फॉर्मूले कम याद रखते हैं, है ना। ऐसे ही तो एक फॉर्मूला और भी है डिफरेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन महामोस्ट बड़ा डाल लेना। 1/1 प्लस स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, सॉरी क्या लिख दिया, दिमाग इधर चल रहा है सिमेंटिकेशन में। tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा tan इनवर्स x प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो उसको, ये बहुत काम आएगा। हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजे से आएगा। एक वीक दे दो, बस एक वीक, पूरा वीक दे दो। इस एक वीक या 10 दिन में क्लास में आपको पूरी पूरी सब्स्टिट्यूशन अच्छे से सिखा दूंगा। हर बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी तो मिलेगा ही मिलेगा, अदर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसका पढ़ा है प्रैक्टिस कर लेना, इसका नहीं पढ़ा है दोबारा पढ़ लेना। ये हो गया एक और। ऐसे तो कोई फॉर्मूला और भी है, कॉट का नहीं बताऊंगा, कॉट का माइनस होता है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। ऐसे डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स x। ये फॉर्मूले आपके थोड़े मेरे बाकी रह गए, ठीक, ये फॉर्मूले मेरे छोटा सा लॉजिक पे आपको अब आ गए हो, इतने छोटी क्लास में नहीं हो। अगर एक चीज हम पहले पढ़ा, सब स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं तो आप लोग बिल्कुल ये होता है कि अंदर कभी इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो दिन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत तब तो IQ बढ़ गया हो। जैसे आपने भी कहा कि सर मेरे पास इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन 10x आपने पढ़ा होगा, सर कुछ के इंटीग्रेशन होते ही नहीं, जैसे 10x का इंटीग्रेशन नहीं होता, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो इसका फॉर्मूला वहाँ पे आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे ऐसे हो, मैं क्या तो प्रूफ कर दूंगा। इसका फॉर्मूला होता है log sec x, क्या होता है log sec x प्लस सी, या इसी का दूसरा फॉर्मूला भी है माइनस log cos x प्लस सी। अब अगर मैं चाहूं तो आपको छोटा सा एक ट्रायल दे सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, सब्स्टिट्यूशन में जब आऊंगा तब बताऊंगा इसको ज़्यादा अच्छे से कैसे बना। कहो तो बता दूं,
डिफरेंशियल तो आता ही ना। अब जरा देखना, मान लो इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिखा है ना, dx लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ही तो होता है। ओके, अच्छा एक और देखना, ऐसे एक फॉर्मूला और, अच्छा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या होता है? कॉट होता है। अब देखना अब मैं कॉट का भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साथ में। कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स। अब छोटी चीज ये देखना प्लस सी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसी को समझाऊँ पहले। जब भी कभी दो पार्ट ऐसे लिखे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट में, या इसको अपर और बिलो पार्ट बोल सकते हो। ये अपर पार्ट हो गया, ये कैसा पार्ट हो गया बेटा? बिलो पार्ट हो गया। अपर पार्ट है कॉस एक्स, बिलो पार्ट है साइन एक्स। अगर बिलो पार्ट का डिफरेंशियल अपर पार्ट है, आई रिपीट, बिलो पार्ट का डिफरेंशियल अपर पार्ट है, अगर नीचे का डिफरेंशियल अगर ऊपर आपको मिल जाए, आंसर हो जाता है लॉग बिलो पार्ट। क्या हो जाता है? जरा देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। आंसर क्या आ गया? लॉग साइन एक्स। देखो लिखा हुआ लिखा है ना। अच्छा दूसरी बात, नीचे का डिफरेंशियल क्या ऊपर लिखा हुआ है? हाँ लिखा है। कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर हो जाएगा, इसीलिए माइनस बाहर, तो लॉग कॉस एक्स। तो आंसर क्या है? जब ये माइनस ऊपर आता है कॉस एक्स की पावर -1, तो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाता है, इसीलिए सेक कर दिया प्लस करने के लिए, और कुछ नहीं। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो बड़ा आपको कैंची टाइप के लगेंगे। हाँ यार थोड़ा बढ़िया है, लेकिन हाँ अच्छे हैं। आपको सर मेरे पास तो सेकस का ही फॉर्मूला नहीं होता है, तब उसका क्या? वो आगे बताएंगे। सेकस का होता है लॉग सेकस प्लस 10x। सर ऐसे तो कॉस एक्स का भी नहीं होता है, लॉग कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। वो आगे बताएंगे, ठीक, जब वो फॉर्मूले आएंगे तब बताएंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थे। अब कुछ चीज़ें और जरा देख लो कि इंटीग्रेशन में आप कुछ भी लेट करते हो तो वो चीज़ हमेशा अपॉन में आती है। जैसे आपने डिफरेंशियल जब पढ़ा था, तो डिफरेंशियल में जब आप किसी चीज़ को भी लेट करते हो तो वो चीज़ हमेशा इनटू में जाती है, और इंटीग्रेशन कहाँ पे आती है? फिर अपॉन में आती है। अगर डिफरेंशियल में अगर कोई बात आप लेट करते हो जिसको माना उसका डबल डिफरेंशियल, तो वो चीज़ तो इनटू में आ गई, लेकिन इंटीग्रेशन वो चीज़ कहाँ पे आती है बेटा? अपॉन में आती है। उसी को हम लोग समझेंगे। सीधे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिंपल वे पर स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हमेशा इंटीग्रेशन को आई माना जाता है। इंटीग्रेशन ये सिंबल होता है, मान लो क्वेश्चन है x की पावर 7 dx, तो बच्चों को आता भी होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x की पावर 7, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? c, तो i के लोग पास क्या आ गई है? x की पावर 8/8 प्लस c, और यही हो गया पहला क्वेश्चन आंसर। ओके, मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक बुक ला दे रहा हूँ, अपनी बुक ला दे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, i बराबर एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन लिखा है 1/√x। क्या लिख दिया मैंने आप लोग को? 1/√x dx। आई रिपीट, 1/√x dx। बताइए यहाँ पर x है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? x के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा पहले, i बराबर यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया? x की पावर -½ dx। x की पावर n क्या होता है फॉर्मूला? x की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1, और प्लस क्या आ गया? सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा काम है सॉल्व करना, आपका काम है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते आइए जरा। अगर मैं मान लो क्वेश्चन ये लिख दूं 1/t dt लिख दूं, क्या लिख दूं? 1/t dt लिख दिया मैंने इस बार। क्या लिख दिया आप लोगों ने? एक मिनट, क्या हो गया? 1/t dt हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/x का? किसका होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। किसके रेस्पेक्ट पर? x के। आप किसके रेस्पेक्ट पर है? t का, t के रेस्पेक्ट पर। तो 1/t क्या हो जाएगा? शुरू से पढ़ा रहा हूं पूरा। 1/t क्या हो गया? log t प्लस c, आंसर हो गया। अगला रुक जाओ, पर रुक जाओ, 2-4 क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही मजा आ जाएगा आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन देख देख के। है कहाँ? बुक से क्वेश्चन लिख दे। देखिए i बराबर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x की पावर -8 dx। अब लिख जाओ, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर कर दिया। ये क्या आ गया? x की पावर -8 dx। तो i यहां से 3 बाहर हो गया। ये क्या हो गया? x की पावर -8
प्लस 1 अपॉन -8 प्लस 1 प्लस क्या आ गया इसमें, तो i इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 3 अपॉन -3/7 x की पावर -7 प्लस क्या हो गया, ये आपका आंसर। एक काम करो, रुको अभी क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन देखो, कम से कम 20 क्वेश्चन कराने हैं आज क्लास में, 20। अभी 7-8 क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े नहीं है। सिंपल आ गया, सब कुछ आ गया। अगर सिंपल नहीं आया कछु नहीं आया, ध्यान रखें, बता दिया आपको, इसीलिए फिर मत कहना सब बताया नहीं। ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sec x अपॉन tan स्क्वायर एक्स, जरा देखे हो, देखो भाई देखो, बड़ा अच्छा देखो। आई ये हो गया इंटीग्रेशन, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। देखे हो भैया देखे हो सब लोग, कॉस से कॉस। अब क्या देखना, आई बराबर ये कॉस चला गया ऊपर, कॉस एक्स अपॉन में क्या बेटा साइन स्क्वायर dx। अब एक बात देखना, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और एक साइन बचा तो कॉसेक। अपना पन्ना पलटो हो, जो कल लिखवाया था कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फॉर्मूला क्या था, कॉसेक एक्स इंटू का माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक, बिना टाइम वेस्ट करे 2 मिनट के अंदर पॉज करके वीडियो को राइट डाउन कर लो, पढ़ा होता है इसके लिए। चलिए अब ये क्वेश्चन और देख लीजिए, सब लोग स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से उठना है तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, वो फॉर्मूले में डायरेक्ट सबसे बड़ा है ये क्वेश्चन, और उससे भी अच्छा ये क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है अब वो भूल जाएगा, उसको क्वेश्चन आएंगे। पहला 2 की पावर x, हमें नहीं आता, मैंने कहा 2 की पावर से कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। मैंने आपको 2 ही चीज बताई है, वेरिएबल एक कांस्टेंट। क्या बताया, वेरिएबल कांस्टेंट। पूरे वर्ड में वेरिएबल क्या होते हैं, x y z u v w और t, इनको छोड़कर सारे बचे क्या कांस्टेंट हो। तो 2 3 4 a b c d सब क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, दैट्स मीन a की पावर x का फॉर्मूला। डिफरेंशियल में वो चीज इंटू में आती है, इंटीग्रेशन में a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन लॉग a बेसी। तो 2 की पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 बेसी, और प्लस का c आंसर हो गया। कुछ करना पड़ा आपको, ऐसे a की पावर x इंटीग्रेशन ds का फॉर्मूला था, देखना a की पावर x लॉग a बेसी, ये इंटीग्रेशन हो जाए अपॉन होता है, अपॉन में लॉग a बेसी। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है ना, अगर 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला पहला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन b की पावर x, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया, b की पावर x अपॉन लॉग b बेस e प्लस c। लेकिन अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करें, यहाँ पे 2 आ गया, a की पावर x भी साथ में आ गया, e की पावर x भी साथ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब कठिन नहीं है यार भाई। देखो आप लोग कहते हो ना, अगर किसी की पावर मान लो इसका भी स्क्वायर लिखा है, इसका भी स्क्वायर लिखा, तो कहते दोनों का होल स्क्वायर लगा दो। भाई ये भी पावर क्या है, ये भी पावर क्या है, आपने दोनों क्या कर दिया, आपने लिख दिया a e की पावर x dx। अब रुक जाओ, अब जो अंदर आया, ये जो अंदर आया ये कांस्टेंट है या नहीं ये बताओ। a क्या होता है कांस्टेंट, e क्या होता है कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, फिर फॉर्मूला बन गया। क्या होता है भैया बता दी इसी बात में, a e की पावर x अपॉन लॉग a e अपॉन बेस e प्लस क्या आ गया, ठीक। अब बोलना नहीं, ठीक है, क्लास चल रही है। एक क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर x dx होना चाहिए, यहाँ z है तो dz है, t तो t, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x tan x क्या होता है tan x, तो यहाँ पर tan z हो जाएगा प्लस c, आंसर हो गया। सिर्फ फॉर्मूले बेस सारा फॉर्मूला है। इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका होता है साइन इनवर्स एक्स का। फॉर्मूला देखो बुक से खुद देखो, कॉपी देखो, साइन इनवर्स टी प्लस सी हो गया। ओके डन हो गया। ये आओ नहीं आता सर, 1 का इंटीग्रेशन आता है बट कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखिएगा आई बराबर यहां से क्या आ गया
कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा? माइनस का कॉस एक्स माइनस का प्लस। देखिए क्वेश्चन क्या गजब है। आपको सब आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, लेकिन यही छोटे क्वेश्चन फंसा देगा तो कर नहीं पाओगे। अगर देखो ये इसको जरा थोड़ा सॉल्व करें, अगर हम थोड़ा देखिएगा, अगर जरा देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस लिखा है भाई, ये क्या लिखा है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या कोई प्रॉब्लम? ये डीएक्स डाल दिया। अच्छा इस टर्म को जल्दी सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए आई बराबर ये साइन ऊपर आ गया और नीचे क्या बचा आपके पास? कॉस स्क्वायर हो गया, डीएक्स क्लियर हो गया। साइन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस सेक। क्या होता है फॉर्मूला? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। किसका होता है याद है? फॉर्मूला याद है भैया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स। कभी कभी लगता है कि फालतू पैसे पढ़ा रहे, 10 घंटे मारो पढ़ने में। चलो देखो आई बराबर सिर्फ क्लास तक की बारी होती है, जब तक क्लास चल रही होती है। इसमें भी सब लोग को हे हा करना होता है। और अगर अब मैं अगर इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक चीज़ एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, अब भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो बेकार। फिर वही लास्ट टाइम उन बच्चों को मैं क्लास में बताऊँगा भी नहीं, क्लास में सर हमें ये पढ़ा दिए, एक्स्ट्रा पढ़ा दिए होकर। ध्यान रखना उन बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर भी मेहनत नहीं करते, मैं लास्ट में कहूँगा भी नहीं कि आप पढ़ने हो या कुछ करूँगा, बता दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सबको, ठीक ध्यान रखना चाहूँ जितना भी खासों में दीजिए। 1 अपॉन कॉस क्या होगा कॉस का भैया? माइनस साइन प्लस सी। एक लाइन जरा देखो, बिल्कुल एक लाइन बता रहे हैं। अब ये हुए कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो सही है। अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल एक लेवल अप करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अच्छा कॉस में माइनस नहीं होता, प्लस ही रहता है, साइन में माइनस होता है। अब देखो लेवल एक बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से ये आएंगे कि कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, जरा सा बस ऐसे करके, ऐसे बस ऊपर वाला ऐसे वाला ये है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप यूज करो, अलग अलग डिवाइड करो, सेपरेट कर दो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये डीएक्स हो गया। आई बराबर देखना क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डीएक्स। अब देखो सबका इंटीग्रेशन आता है, इसका अलग इसका, तो आई बराबर यहाँ से क्या? इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्लियर, प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग एक्स, और प्लस क्या हो गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? क्लियर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उससे भी अच्छा ये क्वेश्चन है। और आओ ये ऐसा एक स्पेशल है, इसके 2-3 मेथड है करने, लेकिन आपको बहुत इजी सा मेथड बताता हूँ। क्या? अच्छा बताओ, ये लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी जब आप थोड़ा सा और आगे क्लास में जाओगे तो फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू एक्स। एक क्वेश्चन और बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। क्वेश्चन जिस दिन बनाना सीख जाना उस दिन समझ जाना मैथमेटिक्स का जो चैप्टर पढ़ लो वो तुम्हें आ गया। सिर्फ क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, आपको सब आ गया। भाई आपने कहा ये है, लेकिन रूल नहीं बदलेगा ये भी क्वेश्चन में। आप इस 1 के स्थान पर एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या देखना, अब यहाँ नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख दो क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखते हैं कितना लंबा क्वेश्चन आता है, कितना कठिन क्वेश्चन आता है। हम मेरा ध्यान दें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो इंटू में है ये इसके भी अपॉन में है और इसके भी, तो मैंने इसको डिवाइड यहाँ कर दिया, इसका डिवाइड। जब मैंने डिवाइड किया अलग अलग इसको, जब मैंने इस पार्ट का डिवाइड यहाँ किया तो साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्या बच गया? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बीच में। जब मैंने इसका डिवाइड यहाँ कर दिया तो इसको अपॉन किया तो क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये डीएक्स हो गया। ये क्या आएगा देखना अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अलग कर दो, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अलग कर दो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताया था माइनस का
कॉट एक्स प्लस सी। एक मिनट सुनो, आंसर हो गया। कुछ बुक्स में आंसर्स के आगे सॉल्व हो जाता है, भाई इसको भी कॉस साइन में तोड़ देते हैं, हम नहीं करेंगे। मेथड चेंज करोगे आंसर चेंज हो जाते हैं, रूल बदल दोगे, आपको जहां तक करना वहां तक करिए। कोई ये नहीं कि आपको आंसर मैच करना, मेरी बुक में यहाँ तक आंसर, हाँ तभी इम्प्रूवमेंट आती है तो ही पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बात है, चीज़ों को समझना है, क्वेश्चंस करने। ये 2-4 क्वेश्चन हुए और 2-4 बताते हैं, पहले करो फटाक से भैया। बच्चा ये कुछ क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं फिर से। कुछ नया नहीं है, कुछ सिर्फ बेसिक। देखो एक बार बता दो, जब आपको आने लगेगी ना इंटीग्रेशन, उछले उछले घूमोगे, उछले उछले क्या कहोगे पता है, इंटीग्रेशन आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। और जब तुम कंपेयर करोगे ना, लोग कहते हैं डिफरेंशियल ज़्यादा सरल होती है, मैं कहता हूँ डिफरेंशियल बहुत कठिन होती है। लोग कहते हैं डिफरेंशियल बहुत सरल होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन सबसे सरल होती है। ठीक, मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो, जब ऐसे खूब सारे पॉलिनोमियल के फॉर्म में कोई लीनियर इक्वेशन है किसी भी इनके फॉर्म में आ जाए, तो आप सबका अलग अलग कर दो। क्या कर दो, क्या करना है अलग अलग, देखो जरा। तो आएगा, अरे यार x की पावर 6 dx प्लस 1/x dx प्लस e की पावर x dx माइनस 1 dx। बताओ कोई दिक्कत? बस फॉर्मूला आता है हमें, फॉर्मूला हमें आता है उज्जवल। तो x की पावर 6 से क्या होता है, देख लो बेटा देख लो, x की पावर 7/7 सुमित प्लस 1/x का क्या होता है बेटा log x प्लस e की पावर का, और 1 का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखना x होता है। अगर ये आपका आंसर हो गया और लास्ट में c जोड़ दो, बस हो गया आंसर। इसको फिर अलग कर दो, अलग किया क्या आ गया 3 e की पावर x dx, फिर माइनस 1/5 अलग कर दो, 1/x dx इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx। अब जरा बताइए, ये 3 है कोई दिक्कत नहीं, e की पावर क्या होता है बेटा 1/5 बार 1/x का प्लस sec x इंटू 10x का और प्लस आंसर। क्लियर? और देखो ये देखो, इसको अलग इसको अलग इसको देख लो भैया, जितने क्वेश्चन भी बना सकता हूं बता दे रहा हूं। ax² dx इंटीग्रेशन bx dx इंटीग्रेशन कांस्टेंट c dx। अब यहां से बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x² dx, b बाहर हो गया x dx, c कांस्टेंट बाहर हो गया 1 dx। कांस्टेंट का जीरो मत कर देना, बहुत बच्चे जीरो करते हैं। ये a हो गया, x की पावर 2 क्या होता है बेटा, x की पावर 3/3 प्लस b, x²/2 प्लस c, 1 क्या हो गया x प्लस क्या आ गया। अब लास्ट में कांस्टेंट d जोड़ देना, इसको आपको लास्ट में क्या जोड़ देना। अब भाई c लिखा हुआ था इसलिए मैं d जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे करेंगे, ये अच्छा, कुछ लॉग की प्रॉपर्टियां हैं, आज ही देख लो। आप देख रहे हैं तो आज ही देख लो, इसलिए जगह छोड़ के कुछ लॉग की प्रॉपर्टी क्या है जरा देखो। लॉग की कुछ 3 प्रॉपर्टी सबको याद होंगी, कॉमन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिए। लॉग में अगर कोई चीज इनटू में आती है तो लॉग m प्लस लॉग m। क्लियर? लॉग m/n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m की पावर n इक्वल टू n log m। ये 3 फॉर्मूले तो बड़े नेसेसरी, इनके बिना काम नहीं होना। कुछ और फॉर्मूले देखो, कहीं लिखा हो log e बेस e ऑलवेज क्या होता है, log x बेस x ऑलवेज क्या होगा, log 10 बेस 10 log वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे ध्यान रखें। अगर मान लीजिए e की पावर कहीं log लिखा हुआ है, x लिखा है और बेस भी कितना है e है, तो e की पावर log को हटा देता है, क्या आंसर आता है। ये बात आप भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। एक फॉर्मूला और भी है, उसको मैं और बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है x की पावर log y बेस e बराबर, जैसे x की पावर log y बेस e लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो इसे y की पावर log x बेस e। मतलब ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन आपको आरडी समझ मिलेगा,
आरडी थर्मल मिलेगा या तो बालाजी की बुक में शायद क्वेश्चन मिल जाएगा, मिलेगा जरूर क्वेश्चन है। अब यार देखो ई की पावर लॉग लिखा हुआ है, जब बेस में कुछ नहीं तो ई रहता हमेशा, तो ई की पावर लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास एक्स, एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो गया, ये कैंसिल आउट बचा कितना 1, 1 का इंडिकेशन क्या होता है एक्स, और लास्ट का आंसर कितना आ गया, क्लियर हो गया। एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोग के लिए, बिल्कुल फ्रेश बैच है आप लोग का, लेकिन वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा वो, ठीक। ऑनलाइन ये भी है, वीडियो ही है, वैसे मैंने बोला था लिस्टेड वीडियो है सारी, उन्हीं को देखेंगे, मिलेंगे उनको मैं चाहूँ, मैं हटा दूंगा, वैसे वीडियो उठा दूंगा, ठीक। ये वीडियो बाद में अगले साल तक पढ़ेंगे, पहले पढ़िए, सब लोग इसको पढ़ना पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं, डाउट होता है तो हम अलग ही पढ़ाएंगे, सबके वैसे भी नहीं पढ़ाएंगे, बेटा छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे अपलोड ही नहीं करेंगे, ठीक। एक्स प्लस सी हो गया। कुछ चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे दिमाग में बच्चों का और अरे सर अब तो पूरा पढ़ाई रहो यूट्यूब में, क्या दिक्कत है, बस कुछ दिन की बात है, बस छोड़ते बन जाते, वीडियो अपलोड है नहीं होगी, ठीक। वो तो हम अपने लिए अपलोड कर रहे हैं और कुछ नहीं, कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए, हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना कंटेंट पढ़ाऊंगा आपके लिए बहुत अच्छा है, बेसिक के लिए सबसे अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन देखो ये वाला होमवर्क दे दिया आप लोग करना, इसका डिवाइड यहाँ करो, इसका डिवाइड यहाँ करो, अलग डिवाइड करो, आंसर खत्म पाओ। आज के क्लास को इतना रखो, कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल सिंपल को खत्म करना है 2 दिन के अंदर, खत्म करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज 2 मिनट, नोट इट डाउन, बाय बाय क्लास।